तो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। कुछ हरे, कुछ नीले, कुछ पीले, कुछ लाल। गोदी मीडिया को कहा जाता है मोदी के सबसे बड़े दलाल। मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने क्या आप भी सरकार की नाजायज हरकतों से परेशान हैं? क्या आप भी लॉकडाउन की बकचोदी से परेशान हैं? क्या आप भी रोजाना जिंदगी की बकचोदी से तंग आ चुके हैं और आप चाहते हैं कुछ नई मजेदार बकचोदी? तो तुम बिल्कुल सही जगह पर टपके हो। तो यार, मैं आज आपको एक ऐसा चिड़ियाघर दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर चिड़िया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुअर बहुत उड़ते हैं। सही पकड़े हैं। ये एक ऐसा चिड़ियाघर है जहां तुम्हें इंसानों के रूप में जानवर मिलेंगे, या फिर जानवरों के रूप में इंसान, तुम वो भी कह सकते हो। और भाई, इन जानवरों की ना कई कई प्रजातियां हैं और इन प्रजातियों की एक खासियत है कि इनकी कोई खासियत नहीं है। भाई, इन प्रजातियों का एक काम है कि पूरे चिड़ियाघर में बकचोदी मचाना। तो आओ यार, चिड़ियाघर की टिकट बुक कराते हैं और शुरू करते हैं जनता की बकचोदी। तो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। कुछ हरे, कुछ नीले, कुछ पीले, कुछ लाल। गोदी मीडिया को कहा जाता है मोदी के सबसे बड़े दलाल। मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने तो यार, मैं आज आपको एक ऐसा सबसे प्यारा और संस्कारी शो दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जो कि ऐसा क्रांतिकारी और संस्कारी शो है जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। तुम कौन हो, क्यों हो, तुम्हारी कात क्या है, तुम अमीर हो, गरीब हो, छपरी हो, चाहे तुम सड़क छाप, सबकी इज्जतों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। जहाँ पे लोग आते हैं किस लिए? ऑप्शन ए, जीतने के लिए, ऑप्शन बी, पैसों के लिए, ऑप्शन सी, फेमस होने के लिए, या ऑप्शन डी, नाम कमाने के लिए। अगर आपने इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज किया है तो मुबारक हो यार, आप इस दुनिया के सबसे बड़े शुद्धजूती हो। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। जहाँ पे लोग सिर्फ एक चीज ले आते हैं, वो है बेइज्जत होने के लिए। जहाँ पे लोगों को हर तरह से बेइज्जत किया जाता है, गालियों से, लड़ाई झगड़ों से और बकचोदी से। और ये शो वाले इतने हरामी है ना, जो लोगों को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और भाई, इस क्रांतिकारी और संस्कारी शो का नाम है बिग बॉस। बी का मतलब है बड़ी और बी का मतलब है बकचोदी। अब तुम मानो या ना मानो, बिग बॉस पूरे देश में फेमस है। फेमस इसलिए नहीं कि इसे सलमान खान चलाते हैं, ना ना ना, ये फेमस इसलिए है कि इसमें सबसे ज़्यादा बकचोदी पेली जाती है। हाँ भाई, मुझे पता है अब तुम लोगों को ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। भाई, हमें पता है अभी सबसे ज़्यादा बकचोदी जे गोदी मीडिया करता है, और इस गोदी मीडिया वालों की भाई, अब तुम सोच रहे हो कि बिग बॉस में ऐसी क्या खास बात है कि बिग बॉस के लिए लोग बहन के पकौड़े बन जाते हैं। Must you think what you say? Control your language. बिग बॉस में ऐसी कोई खास बात नहीं है। बिग बॉस में सिर्फ लड़ाई झगड़े और सबसे ज़्यादा बकचोदी पेली जाती है। अब तुम सोच रहे हो कि बिग बॉस में ऐसे कौन लोग हैं जो बकचोदी मचाते हैं? देखो यार, कुछ शुद्धचूतिया लोग होते हैं जिनको घर से निकाल दिया जाता है, तो वो बिग बॉस की शरण लेते हैं। बिग बॉस के द्वारा ऐसे शुद्धचूतिया लोगों को पकड़ लिया जाता है, उनको एक घर में बंद कर दिया जाता है और उनके एक दूसरे के सामने एक नशेड़ी सांड की तरह छोड़ दिया जाता है और उनसे बोल दिया जाता है कि लड़ो बैंचो। तभी वो शुद्धचूतिये लोग बिना को सोचे समझे आपस में कुत्ते बिल्लियां की तरह लड़ना शुरू हो जाते हैं। उदाहरण पेश की जाए, ये लड़का फैमिली पे बोल रहा है, पीकू का नाम क्यों लिया? इसका नाम क्या, बात की जोड़ी लिविंग में रखता है क्या? तेरे बाप का क्या कर रहा है? मेरे घर के बच्चे मुंह तोड़ देंगे सब तेरा। हमारी फैमिली नहीं है तो तुम दूसरों की फैमिली पर अटैक करोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? देख रहे हो भाई तुम, एक साथ 25-30 जानवर चीख रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, और इसे लड़ना नहीं शोर प्रदूषण कहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन चूतियों को ये नहीं पता कि ये लड़ किस बात पे रहे। लेकिन नहीं यार, बिग बॉस वाले ने बोला है लड़ो तो लड़ना शुरू हो गए। अगर बिग बॉस वाले बोलेंगे वे रेल की पटड़ी पे लेट जाए तो ये रेल की पटड़ी पे लेट जाएंगे। इन बिग बॉस खोपड़ी वालों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे जी कल को कहेंगे सड़क पर नंगे लेट जाओ। इन बिग बॉस वालों
अब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती कि बिग बॉस में सिर्फ लड़ाई झगड़े और बकचोदी होती है। बिग बॉस में गालियों का अहम योगदान है। बिग बॉस में किसी को खाने को रोटी मिले या ना मिले, लेकिन उसे गालियाँ जरूर मिलती हैं। अब तुम खुद ही देख लो, दो शुद्ध लौंडे एक खाने पे स्टॉल पे एक संतरे के पीछे लड़ रहे हैं और जनता उनके पास ऐसे दौड़ के जाती है जैसे जिंदगी में उन्होंने कभी संतरा ही नहीं देखा। संतरा 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 संतरा। और भाई जिन चूतियों ने इस बिग बॉस को बनाया ना, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बवासीर बना दिया। सही तो कह रहा है वो, बिग बॉस बवासीर ही तो है जो कभी खत्म ही नहीं होती यार। देखो इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो बवासीर हैं, एक तो वो जो नॉर्मल लोगों को होती है और दूसरी बिग बॉस वाली बवासीर जो दिन प्रतिदिन लोगों को होती जा रही है। ये बवासीर इतनी फैल चुकी है कि बिग बॉस का नाम अब बिग बॉस नहीं बिग बवासीर बन चुका है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ है मुझे बहन चौर, तकलीफ है। जब से जब बिग बॉस आया इसने पूरे देश में बकचोदी फैला के रख दी है। चारों तरफ बकचोदी है बकचोदी है। इन बिग बॉस वालों ने पूरा देश बकचोदे देश बना के रख दिया। इन बिग बॉस वालों की अब बिग बॉस एक ऐसा संस्कारी और क्रांतिकारी शो है जिसे दूध पीते बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बड़ों तक और बाबा लोग वो सभी देखते हैं। देखते क्या है यार, बाबा लोग खुद बिग बॉस में आ चुके हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, बाबा स्वामी ओम। अब जो नहीं जानते ये कौन, मैं बता दूं कि ये जिंदा वस्तु पानी पे भगने के लिए मशहूर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, जे वही बाबा स्वामियों में जिनका मान है कि उनका जन्म इस धरती पे सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि वो इस संसार को अपराध मुक्त बना सके। मेरा जन्म सिर्फ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हुआ है ताकि मैं अपराध मुक्त ये संसार बना सकूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस की शुरुआत मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही भगवान ने शुरू कराई थी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ढोंगी हूँ। बाबा जी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात सबको पता है। जे बनाया तूने अपराध मुक्त संसार। बाबा जी ने बिग बॉस में बहुत बकचोदी मचाई है। इन्होंने बिग बॉस में इतनी बकचोदी मचाई है कि इन्हें बकचोदी का ऑस्कर मिलना चाहिए। तो प्लीज स्वामी ओम जी पेश कीजिए अपनी सबसे पहली बकचोदी। ब्रेकिंग न्यूज! अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फैमिली की तरफ देखो और फैमिली के लिए छोड़ दो रस्सी। इस फैमिली के लिए वो रस्सी छोड़ दिया। साहिल एक्टिंग कर रहा था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग गाता मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से स्वामी ओम वाली हरकतें करे ना, मानो ऐसा लगता है कि स्वामी ओम अपनी किसी तंत्र मंत्र विद्या से जादू के पापा के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि जादू की स्पेसशिप से जादू के साथ से इस धरती पे मैं भी उतरा था और ये लोग मुझे वापस लेके नहीं गए। अभी तो रुको यार, ये तो स्वामी ओम की बकचोदियां की शुरुआत है, आगे बाबा जी ने बहुत बकचोदी मचाई है। तो प्लीज स्वामी ओम जी पेश कीजिए अपनी दूसरी बकचोदी। देखिए यूएस प्रेसिडेंट तो मैं बनने वाला हूँ, लेकिन अगले जन्म में। लगता बाबा जी आज तगड़े वाले नशे करके आए। पहले तो ये बंदा सिर्फ सुट्टा पीता था, अब इसने कोकीन पीना भी शुरू कर दिया है। तभी मैं सोचूं यार भी एक अकेला आदमी एक साथ इतनी बकचोदी कैसे पेल सकता है। मैं जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूँ। हैं? मैं जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूँ। उसका बाद देख रहा है। अबे भूतनी के सतरंगी लूमड़ी जैसी शक्ल है तेरी, और ये राष्ट्रपति बनेंगे, सरपंच बनने की तो औकात नहीं है तेरी। तभी मैं कहता हूँ यार भी माल थोड़ा कम फूक लिया करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिग बॉस में लड़ाई झगड़े और बकचोदी करते हुए बाबा जी इतने बोर हो गए कि उनका कहना था कि मजा नहीं आ रहा है। तो तभी उन्होंने कुछ नई मजेदार कुछ क्रिएटिविटी बकचोदी दिखाने के चक्कर में एक लड़की के ऊपर पेशाब डाल दिया। अपने शिट, ये क्या है? ये इसकी सूस पेशाब है, पेशाब पेशाब है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह से
और इस नजायज हरकत के लिए इस हैवी ड्राइवर को बिग बॉस से बाहर निकाल दिया और कह दिया पहली फुर्सत में निकल। देखो यार, जो लोग भी बिग बॉस देखते हैं ना, मुझे नहीं पता भाई तुम कौन हो, क्यों और किस लिए जीते हो, लेकिन तुम बिग बॉस देखते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। मतलब तुम्हें पता भी है तुम किस वाहियत शो को प्रमोट करते हो? नहीं। एक ऐसा वाहियत शो जिसमें सारा दिन लड़ाई झगड़े और बकचोदी होती है। बिग बॉस में कुछ मादरचोद और खोपड़ी वाले लोग होते हैं जो सारा दिन लड़ाई झगड़े और बकचोदी मचाते रहते हैं, और बिग बॉस के द्वारा इनको एक एक करके निकाल दिया जाता है, और अंत में जो भी मादरचोद और खोपड़ी वाला बचता है बिग बॉस के द्वारा उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा घोषित कर दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब यार क्या है ये बिग बॉस? टट्टी है। ये बात सबको पता है। तुम्हें पता भी है बिग बॉस वाले क्या काम करते हैं? नहीं। बिग बॉस वाले कोई काम नहीं करते, ये सिर्फ एक काम करते हैं कि ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। तो यार बस आज के लिए इतना डोज काफी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, शेयर करो। अगर आप ही ऐसे बेज तोड़ा नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। ये बात सबको पता है। हाँ, एक बात और, इन बिग बॉस वालों मार चोट दिए भैया जी आप तो। चुप कर बे कुत्ते।